आज और कल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। एस्टेट को लेकर भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों की बैठक भी ली गई और अधिकारियों को एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि एस्टेट परीक्षा भी सीटी की तरह बेहतरीन ढंग से संपन्न कराई जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर शांति, सुरक्षा, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश भर में 4,05,377 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कुल 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा होगी, तो कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होगी। महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए आज एचटेट की परीक्षा है और इसके अलावा जैसे हमने देखा कि सीटी की परीक्षा हुई, तमाम सुविधाएं अभ्यर्थियों को मिली, इसके साथ साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किस तरीके से उसकी प्रक्रिया चली, आज क्या कुछ रहेगा, कैसी तैयारी एचटेट की परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह सीईटी की परीक्षा को लेकर सरकार ने प्रशासन इंतजाम किए थे, उसी तर्ज पर एचटेट की परीक्षा को लेकर भी वही इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी बात करें, वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एचटेट की परीक्षा देनी है, तो इसके लिए जो जिले चिन्हित किए उस संख्या के अनुसार ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करनाल में 45 ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां एचटेट की परीक्षा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की होगी। आज जो है इवनिंग शिफ्ट से ये परीक्षा जो है आरंभ हो जाएगी और सबसे पहले 3 बजे, दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये परीक्षा होगी, जिसमें लेवल 3 के लिए आज जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। कल मॉर्निंग शिफ्ट में लेवल 2 के लिए और कल की इवनिंग शिफ्ट में लेवल 1 के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में 45 परीक्षा केंद्र जो हैं बनाए गए हैं। एस्टेट लेवल 1 के लिए 9 परीक्षा केंद्र करनाल में बनाए गए हैं, जिसमें 2562 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एस्टेट लेवल 2 के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6729 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा एस्टेट लेवल 3 के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4253 जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जो अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ही जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और अभ्यर्थियों को पहले से ही परीक्षा केंद्रों के बारे में, वहां पर पहुंचने के बारे में तमाम जो है निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में लेकर क्या कुछ गाइडलाइन रहेंगी, कौन कौन से नियमों का पालन अभ्यर्थियों को करना है, वो तमाम जानकारी पहले दे दी गई है। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, तमाम जानकारी आपने दी है कि कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि पूरी उम्मीद रहेगी कि सीटेट की जैसे परीक्षा हुई वैसे ही इस बार एचटेट की परीक्षा देखी जाए। हालांकि कहा भी जा रहा था कि उसी के तर्ज पर यह परीक्षा भी आयोजित की गई है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या रहता है, लेकिन अब ये भी मेरा सवाल है कि अभ्यर्थी कितने एक्साइटेड दिख रहे हैं। आज 3 बजे से एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले कैसी प्रिपरेशन? बिल्कुल, देखिए चविस्का, जिस तरह से सीईटी का एग्जाम हुआ था और जिस पारदर्शी तरीके से ये पूरी परीक्षा आयोजित की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की परीक्षाओं को लेकर जो उत्साह है, जो विश्वास है, वो बढ़ा है। और यही बात है कि जैसे 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी है जो आज से शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी जो उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो बेहद अच्छा रहने वाला है। सीईटी की परीक्षा में हमने देखा था कि 90% से ज्यादा अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे थे और परीक्षा दी थी। ऐसे में उम्मीद इसमें भी जताई जा रही है कि जिस तरह से 4 लाख से ज्यादा की संख्या है, तो यहां भी उपस्थिति जो है वो 90% के आसपास रह सकती है, क्योंकि विश्वास की बात है कि विश्वास जो है ऐसी परीक्षाओं को लेकर बढ़ा है। पारदर्शिता रही है, प्रबंध जो है पुख्ता रहे हैं, किसी तरह की दिक्कतें नहीं आई हैं। चाहे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें कहें, हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर के प्रबंध कहें, उसको लेकर जो संतुष्ट थे ना, वो कहीं ना कहीं एक संदेश है अभ्यर्थियों के बीच कि यदि वो मेहनत के साथ परीक्षा देंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो यही वजह है कि आज जो परीक्षा आयोजित हो जाएगी उसमें लेवल 3 की, उसमें भी यही देख रहा है कि भागीदारी जो रहेगी अभ्यर्थियों की वो अच्छी रहने वाली है। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, लौटूंगा आपके पास। संजय राठौर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम की बात की जाए तो एस्टेट को लेकर कितने
सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कैसी व्यवस्था है और सुरक्षा वहां पर है? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर कुल 40 सेंटर बनाए गए हैं। लेवल 3 की आज परीक्षा होनी है। 3 बजे ये परीक्षा शुरू होगी और 5:30 बजे तक ये एग्जाम चलेगा और इसमें करीबन 12,327 जो अभी विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं हिस्सा लेते नजर आएंगे और इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं पर सीसीटीवी से भी तमाम जो कैंडिडेट यहाँ पहुंचेंगे उन पर AI टेक्निक के द्वारा उन पर नजर रखी जाएगी। तो वहीं पर बायोमेट्रिक कंपलसरी है और जो भी परीक्षा केंद्र है उसके करीबन धारा 144 लगाई गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की कोई भी फोटो स्टेट की मशीन या कोई कैफे जो साइबर कैफे हैं उनको अनुमति नहीं है, वो पूरे तरीके से वो बंद रहेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने एक बार फिर कहीं ना कहीं गुरुग्राम की इन परीक्षाओं की जो है कमान संभाली। जिस तरीके से CET परीक्षा के दौरान आपने देखा था कि किस तरीके से सुचारू रूप से वो परीक्षा हुई, कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक वो जो परीक्षा है संपन्न हुई। और इसी की कड़ी में जिस तरीके से आज 30 तारीख है और आज लेवल 3 की जो परीक्षा है वो होने जा रही है, जिसमें करीबन 12,327 जो अभी विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देते नजर आएंगे। तो उससे पहले ही तमाम जो इंतजाम है जिला प्रशासन ने वो कर लिए गए और ऐसे में नोडल ऑफिसर्स हैं जो उनकी भी तैनाती की गई है, जो समय समय पर जाकर तमाम परीक्षा केंद्र पर जायजा लेते हुए नजर आएंगे। और इस परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता न हो उसको लेकर कहीं ना कहीं विशेष ध्यान रखा गया, वो चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो या फिर गुरुग्राम पुलिस की बात करूं या फिर विभिन्न जो भी महकमे के अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, कहीं ना कहीं वो धरातल पर अब नजर आ रही है। और इसी कड़ी में कल की बात करूं तो कल लेवल 2 और लेवल 1 की जो परीक्षा होनी है जिसमें करीबन 20,000 से अधिक अभी विद्यार्थी है वो परीक्षा देते नजर आएंगे और उसको लेकर गुरुग्राम के अंदर 69 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। और उससे पहले ही धारा 163 भी लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार से कोई भी एक से अधिक कोई भी व्यक्ति वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकता जो भी परीक्षा केंद्र है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारी की गई है। और जिस तरीके से लगातार प्रयास यही किया गया है कि जिस तरीके से CET की परीक्षा जो है संपन्न हुई थी उसी तर्ज पर एसटेक की जो परीक्षा है उसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना किसी भी विद्यार्थी को ना करना पड़े, किसी भी कैंडिडेट को ना करना पड़े। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में आज दोपहर 3 बजे से जो लेवल 3 की जो परीक्षा है वो शुरू होगी और शाम 5:30 बजे उस परीक्षा का समापन होगा। चविष्का, ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं एचटेट की, उनके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? परीक्षा केंद्र पर कितने बजे पहुंचना होगा, क्योंकि 3 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी? क्या कुछ तमाम चीजों को लेकर उनको अवगत कराया गया कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है? बिल्कुल, देखिए चविष्का, जहां CET का जो एग्जाम था वो जो 105 मिनट का एग्जाम था, लेकिन ये जो एग्जाम रहेगा ये 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा रहेगी। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं उनको अपने जो परीक्षा केंद्र है उस पर 40 मिनट पहले जो है पहुंचना पड़ेगा। 40 मिनट से पहले वो पहुंचकर अपनी एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। और जिस तरह की CET की परीक्षा में जो गाइडलाइन दी गई थी उसी के अनुसार इसमें भी है कि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षार्थी अपने साथ नहीं लेकर आएंगे, उस पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। यहां तक कि घड़ी, मोबाइल, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। किसी तरह का उपकरण जो है परीक्षा केंद्रों के अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा। जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां CCTV कैमरे जो रखे गए हैं कि पूरी परीक्षा की जो है वो वीडियो मॉनिटरिंग की जाएगी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और उसी तर्ज पर जिस तरह से CET में परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आए थे वही कड़ी सुरक्षा के बीच जो है प्रश्न पत्र भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, ताकि किसी तरह की कोई शिकायत या ऐसा मामला सामने ना आए कि प्रश्न पत्र पहुंचाने में किसी तरह की धांधली या किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। तो ये प्रबंध कुछ किए गए हैं और अभ्यर्थियों को विशेष रूप से कहा गया है कि वो जिस तरह से CET के एग्जाम में था कि जूते पहनकर ना आए, सॉक्स उनकी उतार दी जाएगी। इसी तरह के महिलाएं हैं वो किसी तरह का आभूषण जो है वो लेकर नहीं आ सकती, उनको वो भी उतारना होगा। कुछ निर्देश इसके अलावा भी जारी कर दिए गए हैं
कि कोई भी ऐसी प्रिंटेड वस्तु जिस पर कुछ लिखा हो वो भी आप परीक्षा केंद्र पर अंदर नहीं ले जा पाएंगे। इस तरह की गाइडलाइन जो है वो प्रशासन की तरफ से भी जारी कर दी गई है और तमाम अभ्यर्थियों को पहले से ये एसओपी कर दी गई है कि कितने समय तक उनको एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद उनको परीक्षा केंद्र में दाखिला नहीं मिलेगा। जी चलिए, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय, बात की जाए गुरुग्राम में जो अभ्यर्थी आज एसटेट का एग्जाम देंगे, कितने एक्साइटेड वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बेहद जरूरी हो जाता है जब ऐसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो काफी लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते हुए नजर आते हैं। तो आज कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं सरकार और प्रशासन का इम्तिहान है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का भी इम्तिहान है कि आज उनका एग्जाम कैसा जाएगा। जी बिल्कुल, अभ्यर्थी की बात करें तो अभी गुरुग्राम के किसी भी सेंटर पर कोई अभ्यर्थी पहुंचा नहीं। आपसे कुछ ही देर में पहुंचना शुरू होंगे क्योंकि आज दोपहर 3 बजे से यह एग्जाम शुरू होगा और शाम के 5:30 बजे का समापन होगा। तो अभी सेंटरों की बात करूं तो अभी गुरुग्राम पुलिस के जवान जरूर तैनात है, जो नोडल ऑफिसर्स है वो कहीं ना कहीं वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार के जो भी विद्यार्थी यहाँ पहुंचे तो उसको किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं निरीक्षण जरूर किया जा रहा है कि कोई खामियां तो नहीं रहेगी। यदि जब यह अभ्यर्थी पहुंचे तो उनको किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, इन तमाम चीजों को मद्देनजर। लेकिन जिस तरीके से वो चाहे प्रदेश सरकार हो या फिर जिला प्रशासन हो, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार ने भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी भी अभी विद्यार्थी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका मुख्य तौर पर ध्यान रखा जाए। जिस तरीके से सीईटी परीक्षा के दौरान देखा गया था कि वो चाहे हरियाणा पुलिस के जवानों या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग जो महकमे के अधिकारियों, उन्होंने तमाम अभी विद्यार्थियों को अपने वाहन से बैठाकर, जो भी विद्यार्थी लेट हुआ था उनको अपने वाहन से बैठाकर उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। तो ऐसे में इस दौरान भी इस तरीके की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल सकती है कि करीबन जो लेवल 3 की आज परीक्षा है, करीबन 12,327 जो अभी विद्यार्थी हैं गुरुग्राम के 40 परीक्षा केंद्र में वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में काफी एक्साइटेड जरूर कहीं ना कहीं तमाम अभी विद्यार्थी नजर आएंगे, क्योंकि सीईटी परीक्षा में भी हमने साफ तौर पे देखा था तमाम जो अभी विद्यार्थी थे थोड़े नर्वस जरूर नजर आए, लेकिन जब वो एग्जाम देकर अपने घर लौट रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं सरकार की भी प्रशंसा करते नजर आए और जिला प्रशासन की भी प्रशंसा करते तमाम अभी विद्यार्थी नजर आए थे, जिस तरीके के इंतजामात किए गए थे। तो अब से कुछ ही देर बाद कहीं ना कहीं तमाम अभी विद्यार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। जरूर उनसे बात करेंगे किस तरीके की उन्होंने तैयारी किया, कितना इंतजार इस परीक्षा का उन्होंने किया है और किस तरीके का कहीं ना कहीं वो नर्वस है या कितने एक्साइटेड है इन परीक्षा को लेके। इस पे कहीं ना कहीं उनसे बात करेंगे और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कितनी तैयारी करके तमाम जो अभी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी चलिए, बिल्कुल संजय, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। महेंद्र, आप भी बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।